तो जो लोग ये समझते हैं कि होम स्कूलिंग करके वो लोग कैरियर में कुछ बन नहीं सकते, बल्कि वो बन सकते हैं जो कि स्कूलिंग कभी बना ही नहीं सकता। आप होम स्कूल करते हैं तब आप वो करते हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में टैलेंट दे के भेजा होता है। यानी इनोवेशन, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी जो कि स्कूल में नहीं हो सकती। स्कूल में यानी आपको सिस्टम है ना पूरा डिज़ाइन। हाँ, जो वो सिस्टम है ना वही आपको वो उसकी वजह से आपकी क्रिएटिव माइंड ख़त्म हो जाता है। तो यानी वो घर का कुछ कमाएगा नहीं या अपने कैरियर नहीं चूज़ करेगा, वो आगे लाइफ में आगे और परस्यू नहीं कर सकता। तो इसमें उनकी कितनी उम्र लग जाती है, इवन 30s क्रॉस हो जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और मैंने लाइफ के अंदर ऐसे लोग देखे हैं रियल लाइफ में, और आपने भी लाजमी देखे होंगे। जी। तो जो लोग ये समझते हैं कि होम स्कूलिंग करके वो लोग कैरियर में कुछ बन नहीं सकते, बल्कि वो बन सकते हैं जो कि स्कूलिंग कभी बना ही नहीं सकता। जो कि स्कूल करके पीपल कभी बने ही नहीं है। क्या बात है। तो मैं बात कर रही तो और एक और बात कि जो कैरियर्स हैं, जो कि कैरियर्स आप स्कूल में रह के परस्यू कर सकते हैं, वो लिमिटेड हैं, ना कि वो जो कि होम स्कूलिंग करके लिमिटेड, जिनको कहा जाता है या मिथ है लोगों का कि होम स्कूल करके लिमिटेड हो जाते कैरियर के अपॉर्चुनिटीज़ या कैरियर ग्रो करने के हम लोग कैरियर नहीं अपना चूज़ कर सकते हैं अपना मनपसंद। आप यहाँ पे आप फ्रीडम टू चूज़ होते हैं, वहाँ पे आप लिमिटेड होते हैं। वहाँ पे आप वो सब्जेक्ट साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के आपको 3 ऑप्शन दी जाती है, और उस वक्त दी जाती है जहाँ पे शायद आपको ये एक ऐसी है जैसे कि आपको एक डिश पेश की जाए, आपको कहा जाए कि आपको 3 डिशेस में से एक डिश चूज़ करनी है, और आप उनमें से एक डिश चूज़ करते हैं जिनके बारे में जिसको आपने कभी ज़िंदगी में टेस्ट नहीं किया होता। तो लाइक ऐसे ही है कि आपको ये साइंस, आर्ट या कॉमर्स में से आपको एक चूज़ करते हैं, और वहाँ लिमिटेड आप होम स्कूलिंग करके नहीं होते, लिमिटेड आप होते हैं स्कूल में करके, क्योंकि स्कूल में वही आप पढ़ेंगे जो कि स्कूल की तरफ से सर्टिफाइड होगा, या जो बड़ी मिनिस्ट्रीज या अथॉरिटीज़ जो हैं जिसको वो सिलेक्ट कर लेंगी कि ये आप पढ़ेंगे, तो वो लिमिटेड ऑप्शंस आपके पास आती हैं, और उन लिमिटेड ऑप्शंस में से आप एक चूज़ करते हैं जो कि मे बी शायद आपके मुताबिक हो या ना हो। लेकिन जब आप होम स्कूल करते हैं तब आप वो करते हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में टैलेंट दे के भेजा होता है। यानी इनोवेशन, इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी जो कि स्कूल में नहीं हो सकती, जो इस एजुकेशन स्लेवरी एजुकेशन सिस्टम में नहीं हो सकती। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो अब जैसे कि इन्वेंशंस कौन करता है? जो एक क्रिएटिव पर्सन होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। क्रिएटिव माइंड इन्वेंशंस करता है, जो अनक्रिएटिव माइंड कैसे इन्वेंशन कर सकता है? बिल्कुल। स्कूल में जब हम एक रूम के अंदर बंद हो जाते हैं तो हमारी क्रिएटिव माइंड जो है वो बंद हो जाता है, हमारी क्रिटिकल थिंकिंग बंद हो जाती है, और हमारी जो भी रियल लाइफ जो लर्निंग है वो हमारी बंद हो जाती है। और ये वन रूम में रहने से ये होता है कि आपको, और जिस तरह का बिहेवियर होता है स्कूल में, यानी आपको सिस्टम है ना पूरा डिज़ाइन। हाँ, जो वो सिस्टम है ना वही आपको वो उसकी वजह से आपकी क्रिएटिव माइंड ख़त्म हो जाता है। और एक और बता, जिस उम्र में ये पढ़ा जाता है इन लोगों को, चलिए मैं किसी और की ही बात लगा लेती हूँ। जो रियल लाइफ जो है ना वो एक्चुअली 16 ईयर्स के बाद जो है वो रियल लाइफ शुरू हो जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ मोस्टली समझा जाता है कि जब एक शख्स है तो काफ़ी लंबा, जब तक उसकी पढ़ाई मुकम्मल नहीं होती तब तक रियल लाइफ इसकी शुरू नहीं होती, तब तक डिग्री नहीं आती, डिप्लोमा नहीं आती। हाँ, तो तब एजुकेशन जो है उसकी जो स्कूल एजुकेशन वो ख़त्म नहीं होती, तब तक रियल लाइफ शुरू नहीं होती। तो यानी वो घर का कुछ कमाएगा नहीं या अपने कैरियर नहीं चूज़ करेगा, वो आगे लाइफ में आगे और परस्यू नहीं कर सकता। तो इसमें उनकी कितनी उम्र लग जाती है, इवन 30s क्रॉस हो जाती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और मैंने लाइफ के अंदर ऐसे लोग देखे हैं रियल लाइफ में, और आपने भी लाजमी देखे होंगे। जी। इवन 30s क्रॉस हो जाती हैं और वो लोग अभी भी कुछ नहीं कर पाते। तो जहाँ पे लाइफ ये है कि 16 ईयर्स के बाद एक इंसान का माशरे में रोल आ जाता है, उसकी लाइफ के अंदर जब उसकी ज़रूरत है, ये 16 ईयर्स में वो अब उसे फुली कैपेबल होना चाहिए कि अपनी लाइफ को लीड कर सके। बिल्कुल। तो अब जिस उम्र में हम मोस्टली जो पढ़ाया जाता है, मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ाया जाता है,
जी जी। जैसे मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ाया जाता है, तो मोहम्मद बिन कासिम की लाइफ कितने ईयर्स की थी? ऑलमोस्ट 20 से 21 ईयर्स की उनकी लाइफ थी। और हम लोग यानी इतनी बड़ी उम्र में आके मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ते हैं, वो जिस उम्र में उन्होंने सब कुछ कर भी लिया था और इस दुनिया से भी चले गए। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मोहम्मद बिन कासिम को, जिनको हम पढ़ते हैं कि सिंध फतह किया, क्या कितने बहादुरी के किस्से हम उनके पढ़ते हैं, वो बता रहे हैं कि हम मतलब पढ़े होते हैं जिस उम्र में उन्होंने वो सब कुछ करके इस दुनिया से भी चले गए थे। क्या बात है। बिल्कुल। तो ये बातें हैं, ये रियल लाइफ है, और ये ही रियल लाइफ है। और बात अभी कैरियर की हो रही है, तो ये एक मिथ है कि जो समझा जाता है ना कि स्कूल में आपको वाइड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, सोशल आपका सर्कल बिल्ड होता है, और उसके अंदर आपको पता नहीं जो भी बातें समझी जाती हैं कि वहाँ पे आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो इसके बरक्स है, इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। अल्बर्ट आइंस्टाइन खुद इस एजुकेशन सिस्टम को हेट करता है, इसे क्रिपल्ड, टूटा हुआ, हैंडीकैप्ड, अपाहज कहता है। तो जो कैरियर है वो आप अनलिमिटेड, मैं एक चीज़ कहती हूँ कि जो स्कूल है वो आपको लिमिटेड करता है, एग्जैक्टली। और जो होम स्कूलिंग है वो आपको अनलिमिटेड करती है। 100%। क्या बात है, इन्होंने बहुत प्यारी बात की है। एग्जैक्टली, बहुत रियल फैक्ट बेस्ड बात है। एंड मैम आपने आज जो भी बातें की, ऑनेस्टली मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। एंड मैं बताना चाहूँ कि मैम ने जो भी बातें की, बहुत कमाल बातें की, कि स्कूल में नहीं, एक्चुअली स्कूल से बाहर जब आप निकलते हैं, जब आप रियल लाइफ मेंटर होते हैं, तब आपको पता भी चलता है कि ज़िंदगी ये नहीं है जो हमने पढ़ी थी। और जो रियल लोग हैं जिन्होंने स्कूल के बगैर, जो है स्कूल को हेट करते हुए भी, स्कूल के बगैर जो है जब उन्होंने अपने टैलेंट पे काम किया, अपने पैशन पे काम किया, तो दुनिया के शानदार कामयाबी हासिल की उन्होंने, ट्रिमेंडस सक्सेस कह लें हासिल की उन्होंने। तो ये तो हमें पता चलता है, बेशक नोबेल प्राइज़ विनर्स हुए, कितने पैसे कमाए, कितना ही कुछ भी ना हो, एक्टर्स बन गए, सेलिब्रिटीज़ बन गए, साइंटिस्ट बन गए, फिजिसिस्ट बन गए, ना जाने कौन कौन बन गए, तो वो तो हमें बात पता चलता है। लेकिन आज जो हमारे साथ स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, मिस लाइबा बतूल, अगर हम इनकी भी बात करें तो ये भी, क्योंकि मुझे बहुत से कमेंट्स भी रिसीव होते हैं हमारे चैनल के ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर, और भी बहुत जगह जहाँ मिस लाइबा मेरे साथ आई हैं, वहाँ की बात कर रही हूँ, तो वहाँ जो है मुझे बहुत से वुमेन के, बहुत से लोगों के आते हैं कि आप हमें इंस्पायर करती हैं, मिस लाइबा की बात कर रही हूँ। तो वो चीज़ें जो हैं, अब मैं बताना चाहूँगी कि हमारे सामने जो जागती एग्जाम्पल मौजूद हैं, वो है मिस लाइबा बतूल, जिन्होंने इतनी यंग एज करने, मैम आपकी होम स्कूलिंग हुई है राइट? जी बिल्कुल। ग्रेट, करेक्ट, होम स्कूलिंग। तो ये जो है मतलब माशाल्लाह से, हम बहुत लोगों का मिथ है ना कि जा नहीं पाएंगे आगे, इंटेलेक्चुअल फील्ड में ये एंटर हुई हैं, जहाँ हर एक चीज़ जो है आपके माइंड की एफर्ट मांगता है, जहाँ आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फील्ड। और सिर्फ उन्होंने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर कदम नहीं रखा इतनी यंग एज के अंदर, ना सिर्फ उन्होंने सिर्फ उसके अंदर काम किया, बल्कि कामयाब काम किया। और उन्होंने जो है एक बहुत बड़ी जो इनको शर्फ हासिल है, वो ये है कि एक तो वुमेन को लीड कर रही है, माशाल्लाह से एम्पावर कर रही है, एंड सेकेंड जो बहुत बड़ी बात है ये कि ये पाकिस्तान की पहली फीमेल इंडस्ट्रियल ट्रेनर हैं। तो अगर अभी भी किसी को शक है कि हम जो है स्कूल के बगैर किसी इंटेलेक्चुअल करियर, किसी बड़े करियर के अंदर या कुछ कर नहीं सकते ना, तो आप मिस लाइबा बतूल को देख लीजिए। और ये मैं मजाक में नहीं कह रही, एंड शी इज़ नॉट जस्ट इंडस्ट्रियल ट्रेनर, उन्होंने बहुत से लोगों के साथ कोलैबोरेट किया है, इतनी यंग एज के अंदर बहुत कुछ कर रही हैं, एंड बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल काम है। मैं मजाक नहीं कर रही, जो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन फील्ड है, हीटिंग सिस्टम एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, वो बहुत इंटेलेक्चुअल फील्ड है। और ये सिर्फ मिस लाइबा बतूल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि मैं ये भी बताना चाहूँगी शी इज़ अ लाइफ कोच, एज अ चाइल्ड काउंसलर भी इन्होंने काम किया, लाइफ कोच भी हैं, एंड शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर। सो माशाल्लाह से हमारे पास जीती जागती एग्जाम्पल मौजूद हैं। शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, शी इज़ होम स्कूल्ड, और माशाल्लाह से हमारी दुआएं हैं इनके साथ, और दुनिया के अंदर शाहकार कामयाबी हासिल करें, और करती जा रही हैं, और वुमेन को लीड कर रही हैं, वो भी इतनी यंग एज के अंदर। तो आप बताइए, और क्या बैरियर है? क्या बैरियर हो सकता है? कोई भी नहीं। अगर हमारे अंदर लगन हो तो हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इनके पेरेंट्स के अंदर लगन थी, उन्होंने प्रॉपर काम किया, उन्होंने होम स्कूलिंग की, उन्होंने इस कुकी कटर एंड स्लेवरी एजुकेशन सिस्टम से जो है उसको ठापा, उसको शट अप कहा, और उसको मिस लाइबा बतूल जो कि बच्चे अमानत हैं, अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट हैं, अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला की तरफ से, बजाय उनके साथ जुल्म होता, उन्होंने जो है उनको एम्पावर कर दिया, और ऐसा एम्पावर किया कि आज दुनिया उनसे फ़ायदा उठा रही है। एंड मिस लाइबा के ही अल्फाज हैं, एंड मिस्टर हसन अली साहब जो कि हमारी भाई हैं, जो कि पाकिस्तान के फर्स्ट एंड यंगेस्ट स्किल्स ट्रेनर हैं, वो मतलब
इनके पर्पसेस अगर मैंने पूछूं, लोग पूछे जान लें, तो उनका पर्पस एक है, मिशन आगे उससे निकलते हैं कि वो तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों की भलाई के लिए पैदा किए गई हो। यानी कि मैं इनसे पूछूं या जिनसे भी पूछ लूँ, मैं बात करूं, बहन भाइयों की बात कर रही हूँ, तो वो जो है वो कहते हैं कि हमारा मिशन ये है कि हमने लोगों की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करनी है, मिशन हमारे डिफरेंट है। तो डिफरेंट मिशन के ऊपर हसान यूथ एम्पावरमेंट पे हैं, मिस लाइबा बतूल जो है वो और इंडस्ट्रियल, वो चाहती है कि वुमेन इंडस्ट्रियल कैले फील्ड में आए, उनको एम्पावर करिए बाय कोचिंग, बाय ट्रेनिंग एंड ईच एंड एवरीथिंग एल्स। तो जहाँ जाए इनोवेशन, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन मुझे अपने घर में नज़र आती है बहुत जगह। सो ये बहुत बड़ा, आई होप बहुत से लोगों के जो मिथ्स होंगे, बहुत से लोगों के जो सवाल होंगे, उनका एक बड़ा सॉलिड एंड बड़ा सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो है आप लोगों को रिसीव हुआ होगा। एंड बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि आज मिस लाइबा बतूल हमारे साथ आएँ, जो कि एक रोल मॉडल हैं लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए, विमेन के लिए, और जिनको मैं एज आ क्या कह लें, मैं बहुत एडमायर करती हूँ उन्हें। सो थैंक यू मैम, आज आपने आई और हमें इतना टाइम दिया एंड हमारे साथ अपनी विजडम शेयर की। अल्लाह आपको और शाहकार कामयाबी अता करे और अल्लाह आपको मज़ीद खुशियों से नवाजे। एंड जज़ाकल्लाह इस वीडियो को देखने के लिए। इसको लाइक करिए, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।